नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पर्यावरण दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो कल जो 5 जून को क्या पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तो उससे संबंधित हमने आज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। और यह जो पर्यावरण दिवस है, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न सभी एग्ज़ाम, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वह किसी भी स्टेट का है, यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूएनईपी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लिखेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का क्या अर्थ है? तो जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसका अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो जो ये कार्यक्रम है किससे रिलेटेड है? यानी कि पर्यावरण से है। पर्यावरण में चाहे पॉल्यूशन है, जलवायु, वायु पॉल्यूशन हो या जल प्रदूषण है या कोई भी पॉल्यूशन हो, सभी से रिलेटेड, यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित कोई भी कारण है उससे संबंधित यह एक संस्था है। यूएनईपी में कितने देश शामिल है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जो, इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसके अंदर 193 देश शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र सदस्य के राज्य हैं। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई थी। तो अभी हाल ही में जो यूएनईपी की इसका कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी? 50वीं। नेक्स्ट है, यूएनईपी की कितने प्रभागों में विभाजित किया गया? तो जो अपना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसको कितने भागों में विभाजित कर रखा है? तो इसको 8 भागों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से हैं? विज्ञान प्रभाग, नीति और कार्यक्रम प्रभाग, पारिस्थितिक तंत्र प्रभाग, अर्थव्यवस्था श्रेणी प्रभाग, गवर्नेंस अफेयर्स, कानून प्रभाग, संचार प्रभाग, कॉरपोरेट सेवा प्रभाग। तो ये यहाँ पर ये 8 जो प्रभाग है, इनमें इसको विभाजित किया गया है। किसको? यूएनईपी को, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को। नेक्स्ट प्रश्न, यूएनईपी के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जो ये स्थापना की गई है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, पर्यावरण में कौन कौन से अभी मैंने आपको बताया, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन, आपदाएं और संघर्ष, पर्यावरण शासन, संसाधन क्षमता, रसायन और अपशिष्ट, पर्यावरण की समीक्षा जो आज भी की जा रही है। तो क्या है, जलवायु परिवर्तन आजकल हो गया है काफ़ी। आपने देखा होगा कि वर्षा, जहाँ पर गर्मी के मौसम में ठंड पड़ रही है और जो ठंड है उसमें जो बारिश ज़्यादा आ रही है, तो क्या है, जलवायु परिवर्तन है। इस पर यहाँ पर रिसर्च चलती रहती है। साथ ही पारिस्थितिक जो तंत्र है उसके प्रबंधन के लिए जो आपदाएं आती हैं, आपने देखा है हाल ही के दिनों में आपदाएं पहले से ज़्यादा आने लगी हैं, चाहे वह भूकंप है, बाढ़ है या हिमस्खलन है या ज्वालामुखी विस्फोट है या इसके अलावा क्या कहते हैं आपका भूस्खलन आदि काफ़ी होने लगा है। पर्यावरण शासन, पर्यावरण में भी क्या देखिए, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और किन किन कारणों से, संसाधन क्षमता, रसायन और अपशिष्ट, और जो पर्यावरण से जो संबंधित जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी बदलाव आ रहे हैं, तो अभी समीक्षा यहाँ पर चलती रहती है। तो क्या है, यह यूएनईपी के प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण को लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट है, यूएनईपी ने अपनी कार्य योजना को कितने क्षेत्रों में पुनर्गठित किया है? तो इसने अपने जो कार्य योजनाएं हैं इसको कितने क्षेत्रों में? तो इसने 6 प्रमुख जो क्षेत्र हैं उसमें इनको पुनर्गठित किया गया है। किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा। प्रथम बार विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो अभी आपको बताया जो यूएनईपी की स्थापना तो कब हुई थी? इसकी स्थापना आपको बताया है अभी मैंने। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 5 जून 1972 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 5 जून 1972 को। लेकिन इसने जो अपना पहला जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, तो आयोजन कब किया गया पहले सम्मेलन का? पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन था, तो इसका आयोजन 5 जून 1974 को किया गया था। कब किया गया था? 5 जून 1974 को।
विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किस प्रकार हुई थी? तो जो पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत किस तरह से की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1972 में कब की गई थी? 5 जून 1972 में मैंने आपको बताया है। इसमें स्टॉकहोम स्वीडन में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के साथ हुई थी। तो जब देखा कि मानव पर्यावरण जो है वो बिगड़ता जा रहा है, चेंजिंग आनी स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो विश्व पर्यावरण की शुरुआत इसमें 1972 में स्टॉकहोम, ये कहाँ पड़ता है? ये स्वीडन में पड़ता है, वहाँ से संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के साथ हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो जो आपका विश्व पर्यावरण से संबंधित जो हमारा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर आपका रहने वाला है, तो संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है इसका हेडक्वार्टर आपका नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पर पड़ता है? तो नैरोबी केन्या में स्थित है। UNEP का प्रथम प्रमुख किसे चुना गया था? तो देखिए जो अपना क्या है, जो पर्यावरण से संबंधित जो ये सम्मेलन हुए थे, जब इसकी शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की, यानी कि UNEP, तो UNEP का प्रथम जो निदेशक था किसको बनाया गया था? तो यह बनाया गया था किसको? मॉरिस स्ट्रॉन्ग को। तो देखिए क्वेश्चन आ जाता है, देखिए ये तो होता ही है कि UNEP के वर्तमान में अध्यक्ष होना, तो ये लिखेंगे आप एंजर एंडरसन। कौन है? अभी हाल के जो हैं, हाल में UNEP के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं, निदेशक कौन है इसके? तो इसके जो निदेशक हैं वो हैं एंजर एंडरसन। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम, यानी कि जब इसकी शुरुआत की गई थी, जब UNEP की स्टार्टिंग की गई थी, तो सबसे पहले जो निदेशक थे कौन थे? तो वो थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग। यानी कि सर्वसम्मति से जितने भी देश इसमें शामिल थे उन सभी ने सर्वसम्मति से मॉरिस स्ट्रॉन्ग को अपना पहला निदेशक चुना था। किसके लिए? UNEP के लिए। ये दोनों ही चीज़ें आप याद रखेंगे, प्रथम भी और अभी वर्तमान में भी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता ही लग गया है, पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो अभी मैंने बताया है आपको 50वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। वर्ष 2023 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो देखिए जो कल था 50वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है 5 जून को, और वर्ष 2023 में, यानी कि जो अभी 2023 चल रही है, तो अब की बार इसकी थीम क्या रखी गई है? किसकी? पर्यावरण दिवस की। तो इसकी थीम रखी गई है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी थीम कब रही है? 2023 की। अब कुछ हम पिछले 2-4 सालों की थीम्स जो रही हैं वो भी चेक कर लेते हैं। 2020 की थीम थी तो वो थी बायोडाइवर्सिटी। 2021 की थीम थी इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन। 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ। तो जो 2022 यानी पिछले साल की थीम थी ओनली वन अर्थ, लेकिन अब 2023 की थीम क्या है? तो यह है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट, कोटे डी आइवर किस देश की साझेदारी के साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 के कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है? तो जो कोटे डी आइवर है यह किस देश की साझेदारी के साथ इसने अब की बार जो 2023 है, जो 2023 के जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 के कार्यक्रमों की मेजबानी किसकी साझेदारी के साथ की है? तो यह की है इसने नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण पर हुए प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से हैं? तो देखिए अभी तक जब से इसकी शुरुआत हुई है, किसकी? जो UNEP की जो शुरुआत हुई है, इसके बाद इसकी कितने सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से प्रमुख सम्मेलन हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन जो पहला हुआ था, फर्स्ट हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर? ब्राज़ील में ये पड़ता है। कब हुआ था? 1992 में। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो ये पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर हुआ था। इसके एजेंडा इसको नाम दिया गया था। इसके बाद हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल।
सेकंड कहाँ पर हुआ था सम्मेलन? क्योटो प्रोटोकॉल, ये था क्योटो सम्मेलन। तो ये कहाँ हुआ था? क्योटो में। ये कहाँ? जापान में स्थित है। कब हुआ था? 1997 में। इसमें जो सम्मेलन हुआ था तो इसमें प्रमुख जो पर्यावरण से संबंधित क्या था इसके अंदर? तो इसके अंदर प्रमुख चर्चा जो हुई थी वो वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो आप देख रहे हैं जो हर साल क्या हो रहा है, जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसका तापमान में वृद्धि हो रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है। तो उसको लेकर ये सम्मेलन किया गया था 1997 में। कहाँ पर? क्योटो, जापान में। इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन 2 हुआ था। तो फर्स्ट आपको बताया है 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। लेकिन सेकंड कब हुआ? फिर सेकंड हुआ है जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? तो यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये कब हुआ था? यह हुआ था 2012 में। ये किस पर बल दिया गया था इसमें? तो इसमें सतत विकास पर बल दिया गया था। इसके बाद हुआ था रियो +20 सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? तो ये भी रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था? यह भी 2012 में। ये इसके अंदर क्या किया गया? तो इसमें सतत विकास सम्मेलन प्रथम रियो के 2 दशक बाद इसको किया गया था। और ये किसके लिए गया था? तो इसमें भी सतत विकास पर जो बातें की गई थी, सतत विकास के लिए यह सम्मेलन किया गया था। बाली रोड मैप, यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था नूसा। कहाँ? नूसा दुआ सम्मेलन हुआ था ये कहाँ? तो यह हुआ था बाली में। नूसा दुआ सम्मेलन तो ये बाली में हुआ था। बाली कहाँ पड़ता है? ये इंडोनेशिया में पड़ता है। कब हुआ था? 2013 में। तो यह जो सम्मेलन किया गया था किस लिए किया गया था? तो यह भी जलवायु परिवर्तन पे चर्चा के लिए किया गया था। उसके कारणों की समीक्षा किसके लिए? जैसे जलवायु परिवर्तन है वो क्या कारण है, क्यों चेंजिंग आ रही है, इन सब बातों को लेकर यह सम्मेलन किया गया था। भारत की प्रमुख पर्यावरण नीतियाँ कौन सी हैं? तो आइए हम देख लेते हैं। जो भारत है, भारत देश के अंदर जो प्रमुख पर्यावरण नीतियाँ हैं वो कौन कौन सी चलाई गई हैं, कौन कौन सी लागू की गई हैं। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति। तो राष्ट्रीय वन नीति कब है बनाई गई? तो यह बनी थी 1952 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो यह तो वनों को संभालने के लिए बनाई गई। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो वन्य हैं, वन में जो जीव रहते हैं उनके लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, ताकि जो प्रजातियां हैं उनकी वो लुप्त ना हो, इसके लिए यह अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में। देखिए यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति है, उसके अलावा UNEP से संबंधित है और आगे भी आपको बताएंगे। तो यह जरूर आप टॉपिक अच्छे से करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका ऑल इंडिया लेवल पर है, तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब हाल ही के दिनों में, आने वाले दिनों में आपका DDA पटवारी, ग्राम सचिव, हरियाणा के अन्य है, IAS का है, UPS है, कोई भी एग्ज़ाम है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाएगा। जल है, तो जल में जो जल से संबंधित कारण, जैसे कि प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, ये कब लागू किया गया है? कहाँ पर? ये भारत की बात हो रही है। तो 1974 व 1977 में पारित किया गया है यह अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? तो यह 1980 में। वन संरक्षण यानी कि जो वन से संबंधित है, ताकि पेड़ पौधों को संरक्षित रखा जा सके। वायु, तो वायु प्रदूषण में वायु से जो संबंधित वायु प्रदूषण, उसका निवारण, उसका नियंत्रण, ये अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1981 में। पर्यावरण को लेकर, जो पर्यावरण यानी कि पर्यावरण में फिर सभी आ जाता है आपका, चाहे वह आपका जल है, वायु है, पक्षी हैं, पशु हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब पारित किया गया था? यह तो 1986 में से पारित किया गया है पर्यावरण अधिनियम। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून, तो आपने देखा होगा कि कई बार आजकल ट्रैफिक है, कभी हॉर्न बजाया जा रहा है या लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं या काफ़ी, तो उससे क्या होता है? ध्वनि पोल्यूशन फैलता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो इसको लेकर एक कानून लागू किया गया। ये कब लागू किया गया, कब इसको पारित किया गया? 2000 में, सन 2000। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, तो जो जैव हैं उसमें विविध प्रकार के जो जैव है उसको लेकर जो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया? तो यह 2002 में। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब बनाई गई? तो यह
2004 में। कब? 2004। वन अधिकार जल अधिनियम 2006 में। तो ये तो थी किससे संबंधित, तो ये सारा थी भारत की प्रमुख पर्यावरण नीतियाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अब जो भारत की वन्य जीव संरक्षण योजना, तो भारत में जो जीव हैं उनको संरक्षित रखने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वो कब कब बनी हैं उनके बारे में देखते हैं। तो मैंने कहा ना यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, भारत की वन्य जीव संरक्षण योजनाओं से संबंधित प्रश्न आता है। उसके अलावा भारत की जो प्रमुख पर्यावरण नीतियाँ हैं उससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। साथ ही जो आपका UNEP से संबंधित तो प्रश्न आता ही है, पर्यावरण से संबंधित तो क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। तो देखते हैं भारत की वन्य जीव संरक्षण योजनाएं। कस्तूरी मृग परियोजना ये कब बनाई गई थी, यानी कि जो कस्तूरी मृग है इनको संरक्षित करने के लिए, ताकि जो इनकी प्रजाति है वह क्या हो जाए, लुप्त ना हो, तो इसके लिए जो योजना थी 1970 में बनाई गई। हंगुल प्रोजेक्ट यह है 1970 में। गिर सिंह परियोजना, शेरों को लेकर जो परियोजना तैयार की गई है वह कब बनाई गई थी, 1972। बाघ परियोजना 1973 में। कछुओं का संरक्षण परियोजना 1975। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975। मणिपुर थामिन परियोजना 1977। गैंडा परियोजना 1987 में। हाथी परियोजना 1992। लाल पांडा परियोजना 1996। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में। और हिम तेंदुआ परियोजना यह 2009 में बनाई गई थी, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो ये थी आज की प्रमुख हमारा पर्यावरण से संबंधित टॉपिक। आपको हमारे ये सीरीज कैसी लगती हैं और भी आपने देखी है, और साथ ही आज जो टॉपिक लिया गया है वह आपको कैसा लगा है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम और किस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। साथ ही आप हमारे चैनल पर जाकर पटवारी, चाहे वो DDA पटवारी, उसके अलावा जो हरियाणा में अभी हाल ही में एग्ज़ाम होना है HSCC CET मेन, उसमें ग्रामीण ग्राम सचिव, जो ग्राम सचिव है, पटवारी है, कैनाल पटवारी है, यानी कि जो 56-57 कैटेगरी हैं उससे संबंधित भी वीडियो आपको मिलेंगी। उसके अलावा आपको जो HSC CET में इलेक्ट्रीशियन, ALM, लाइनमैन आदि से संबंधित जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित वीडियो हैं। हरियाणा GK, क्योंकि देखिए जो हरियाणा का एग्ज़ाम है उसमें ग्रुप C और D दोनों के लिए 25 नंबर का हरियाणा GK आएगा, और हमारा सभी टॉपिक हरियाणा से संबंधित आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।